गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग आज थ्योरम नंबर 6.4 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग थ्योरम 6.1, 6.2, 6.3, एक्सरसाइज 6.2 तक का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। अब अगला हमारा जो है टॉपिक है 6.4 थ्योरम नंबर कह रहा है कि इफ इन ए टू ट्राइंगल साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इसका वीडियो मैंने बनाया लेकिन बना नहीं, पता नहीं क्या हो गया, फिर से हम कोशिश कर रहे हैं। खैर, प्रश्न में क्या दिया गया है कि कह रहा है कि यहां पर साइड प्रोपोर्शनल है तो हमें एंगल को बराबर दिखाना होगा और सब ट्राइंगल हमारा सिमिलर हो जाएगा। दो ट्राइंगल हम कंसीडर करते हैं, एक एबीसी है, दूसरा डीईएफ है। ऐसा बनाते हैं कि इसमें पहले थोड़ा छोटा हो, दूसरा वाला थोड़ा बड़ा हो। यहां पर हमको ये अनुपात बराबर दिया है तो हमको सिद्ध करना है कि अनुपात बराबर दिया है तो हमें यह सिद्ध करना है कि भाई ये कोण को बराबर हमें दिखाना है। कंस्ट्रक्शन करते हैं, AB को DP के बराबर, AC को DE के बराबर काट लेते हैं। AB बराबर DP और AC बराबर DQ काट लेते हैं और फिर उसके बाद PQ को मिला देते हैं। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। दिया क्या है, त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक हैं, सिद्ध करना है कोण बराबर हैं और कंस्ट्रक्शन मैंने किया AB बराबर DP, AC बराबर DE और PQ को ज्वाइन करा दिया। ठीक है, अब प्रूफ की बात आती है। फिर थ्योरम में तीन बातें होती हैं, पहला गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन। आधा काम आपका हो गया, आधा नंबर प्रूफ पे मिलता है। प्रूफ की बात करें तो आप देखिए कि AB बटे DE बराबर AC बटे DF ये प्रश्न में दिया है और जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया AB को DP के बराबर बनाया तो AB को DP से और AC को DQ से रिप्लेस कर दिया गया। यहाँ जो कंस्ट्रक्शन किया था AB DP और AC DQ, क्यों? क्योंकि इस त्रिभुज में हम आ गए, इसको छोड़ के यहां पहुंच गए। अब इनकी भुजाएं अनुपातिक हैं, साइड्स आर इन द, इनका रेशियो साइड्स का बराबर है तो ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। आपके थ्योरम के अपोजिट जो 6.2 थ्योरम है उसके हिसाब से ये पैरेलल हो गया। PQ पैरेलल टू EF, ये PQ EF के पैरेलल हो गया। जब ये पैरेलल हो गया, अब पैरेलल हो गया तो ये कोण इसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया, यानी E बराबर P और Q बराबर F, ये दोनों कोण हमारे आपस में बराबर हो गए। अब ये जब दोनों कोण बराबर हो गए और तब देखिए, और ये दोनों में कॉमन है पहले से, इसका मतलब ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF ये दोनों सिमिलर हो गए। अब जब सिमिलर हो गए तो भुजाएं अनुपातिक हो गई, जैसा कि पहले हम लोगों ने प्रूव किया है। सिमिलर हो गए तो इनकी भुजाएं DP अपान DE बराबर DQ अपान DF बराबर PQ अपान EF। सिमिलर हो गए तो इनकी भुजाएं क्या हो गई, अनुपातिक हो गई, इनका अनुपात बराबर हो गया यहां से। और पहले से हमें दिया है DP बटे DE बराबर DQ बटे DF, नहीं, हमें दिया है AB बटे DE और BC बटे EF, ये दिया है। लेकिन हमने AB को DP के बराबर बनाया है और AC को DQ के बराबर बनाया है, इसलिए ये तीसरा पार्ट हमारा ये इसके हिसाब से BC फिर किसके, EF के अनुपात में, ये प्रश्न में ही दिया था। क्योंकि ये दो
भाई अगर इनका ये पक्ष बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये आपस में, तीनों आपस में बराबर है। ये बराबर है तो इन दोनों से अगर आप देखें सारी चीजें बराबर हैं, ये बराबर BCD नहीं है, इसलिए ये भी तीसरा पार्ट भी अपने आप बराबर हो जाएगा। जब सभी भाग अनुपात के बराबर हैं तो एक बचा हुआ भाग के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये मिल गया। और AB बराबर DP, AB बराबर DP हमने कंस्ट्रक्शन किया है, AC बराबर DQ हमने कंस्ट्रक्शन किया है। इसका मतलब त्रिभुज ABC और DPQ, ABC और DPQ ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण P, कोण C बराबर कोण Q, ये तीनों कोण हमको बराबर मिल गए। तो अब यहां देखिए जरा, यहां आप बात कर लेते हैं, कोण B बराबर कोण P, कोण C बराबर कोण Q, ये हमको मिल गया। और B बराबर और P बराबर E और B बराबर P, इसलिए B बराबर E। इसी प्रकार C बराबर Q और Q बराबर F, इसलिए C बराबर F। यहां पर तीनों कोण आपके बराबर हो गए। जब तीनों कोण बराबर हो गए तो क्या हुआ? तीनों कोण यहां पे आपके बराबर हो गए। जब तीनों कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, यानी सिमिलर हो गए। और यही बात हमको सिद्ध करनी थी। इसकी पहली थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि भुजाओं का अनुपात बराबर सिद्ध करना था और कोण बराबर दिए गए थे। यहां पर भुजाओं का अनुपात दिया है और कोण को बराबर सिद्ध करना है। तो ठीक है, आप लोग आज इतना ही, इसको हम भेज देंगे और फिर अगले वीडियो में आगे की बात हम लोग करेंगे। ठीक है।